हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के विषय से जिन लोगों की बैक यानी जो कमर होती है, स्पाइन, लोअर बैक, वो अगर नमनेस होने लगती है। नमनेस का मतलब होता है सुन्नपन। ठीक है, कुछ लोगों की जो कमर में सुन्नपन क्यों आता है, अब ये एट्रोफी की वजह से होता है। एट्रोफी क्या होती है? एट्रोफी का मतलब होता है किसी मतलब एट्रोफी बहुत जगह होती है। कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी या फिर कुछ लिम्स की एट्रोफी या फिर लेग्स की एट्रोफी या हैंड्स की एट्रोफी। तो एट्रोफी का मतलब होता है वहाँ का नरिशमेंट ख़त्म हो जाना और वो जगह पूरी एक तरह से डेड रहती है, कमज़ोर हो जाती है और वो काम नहीं कर पाती है। ठीक है, पैरालाइज अलग चीज़ होती है। पैरालाइज का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल भी ब्लड उस जगह का सही से पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, वो वर्क नहीं कर पाती। इसमें क्या होगा, छूने में तो थोड़ा पता चलेगा, मगर वो वीक इतनी होगी, दर्द इतना तेज़ होगा कि वो कमज़ोरी की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बहुत मूव करेगी मगर इतनी उसमें ताकत नहीं होती है। ठीक है, मतलब उसमें ताकत नहीं होती है काम करने की, तो वो एट्रोफी कहलाती है। यानी वो बिल्कुल अपनी तरफ से उसमें की जो होती है न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका होता है, जो एनर्जी होती है वो पूरी ख़त्म हो चुकी होती है उस एरिया की। अब ये कुछ लोगों को एट्रोफी जो होती है मसल्स की होती है। मसल्स यानी मांस में एट्रोफी होना। मांस में एट्रोफी होने का क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी और सारे विटामिन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, या फिर क्या होता है कि वहाँ पे फैट की कमी या इस तरह से मिनरल्स की कमी। तो ये सब चीज़ें मिल करके उसको जगह को जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो एक तरह से बिल्कुल बेजान हो जाती है, जान नहीं रहती है। तो कुछ लोग व्हील चेयर पर आपने देखा होंगे, बाकी तो उनकी खा रहे पी रहे हैं मगर वो व्हील चेयर पर होते हैं कि वो ज़रा सा भी चल फिर नहीं पाते हैं। उनकी जो बैक होती है इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि वो बॉडी का वज़न नहीं उठा पाती है, कमर। अभी एट्रोफी के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं कि लंबर रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, इग्नोर करते गए, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, इग्नोर करते गए, स्लिप डिस्क हो गई, तो इस तरह से तो वो उसके बोन्स के पास हो गई। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कभी कभी क्या होता है कि मसल्स में पहुंच जाती है। तो लंबर एरिया यानी कमर का जो बैक का मसल्स होती है वो बिल्कुल सुन पड़ चुकी होती है। सुन पड़ने की वजह से वो उसमें जान नहीं होती, काम नहीं कर पाता है। ठीक है, उठना बैठना झुकना उठना सब उनका समझो ख़त्म हो चुका होता है, वो नहीं कर पाते। तो इसका भी आयुर्वेदिक के विषय में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपने जो भी डायग्नोस कराया है उसके हिसाब से कंसल्ट करिए और सही ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो ये वक्त रहते ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक के विषय से रिकवरी पूरी पॉसिबल है एट्रोफी के केस में भी। ठीक है, बस ये होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं होती कि एट्रोफी का ट्रीटमेंट हो सकता है, वरना सिर्फ पेन किलर खाते हैं या फिर न्यूट्रिशन की दवाइयाँ तो खाते हैं मगर वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए कहा जाता है कि सही कैल्शियम बॉडी में बैलेंस रहना चाहिए और विटामिन डी भी बैलेंस रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोग धूप से बहुत बचते हैं। धूप से बचने की वजह से धूप से बचने के लिए बहुत सारे तरीके करते हैं और जिसकी वजह से धूप में बिल्कुल नहीं जा पाते हैं। तो थोड़ी सी देर भी धूप में जाना ज़रूरी होता है बॉडी के विटामिन डी के लिए। ठीक है, वरना फिर बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ आने लगती हैं। या फिर इनका खान पान का थोड़ा बिगड़ा हुआ तरीका होता है, जैसे कि खाने के साथ पानी पीना, वो सबसे गलत तरीका होता है, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ बनने लगती हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पूरे दिन में पानी ज़रूर पीजिए। पानी जितना पीना है बॉडी के हिसाब से वो पूरा करिए डेली का इनटेक जितनी ज़रूरत होती है। अब जो ये पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ लगाने के लिए बैक नमनेस के लिए, तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फाइनर टेप है, कोई वैसे टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के विषय में यूज़ होती है बियर मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीरियल का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनोग्लिसरीन कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के छौके में इस्तेमाल करा जाता है, जिनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मेथी दाने को डेली नए सीड्स लगाना होता है। बियर मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो बियर मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा। अभी जब बार बार नमनेस रिपीट हो रही है, नमनेस होती जा रही है, तो उसको
रोकने का पॉइंट बता रही हूँ, मतलब उसको ठीक होने के लिए, बैलेंस करने के लिए पॉइंट बता रही हूँ। बाकी जो वजह है कि एट्रोफी की, उसका ट्रीटमेंट अलग से करा जाएगा, पॉइंट अलग डिसाइड करा जाएगी, क्योंकि किस एरिया में, कौन से लोकेशन में, कौन से एरिया की है, उसके हिसाब से डिसाइड करा जाता है। हर किसी की पेशेंट की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन समझिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में देखिए बिल्कुल मिड में जो मेरिडियन होती है वो स्प्लीन की होती है। तो अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है एसपी का 6 पॉइंट। फिर ये यहाँ के टर्न कर जाती है तो इसी मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ पॉइंट आ जाता है एसपी का 9। फिर इसी मिडिल फिंगर में पॉइंट आता है, ये देखिएगा, ये अपर जॉइंट और मिडिल जॉइंट है, इसको हाफ कर लीजिए और इधर की जो लाइन इंडेक्स फिंगर की तरफ की और मिड की, इन दोनों के बीच ले लीजिए। तो ना इधर का सेंटर ना इधर का सेंटर, इन दोनों के बीच का हिस्सा है, तो ये पॉइंट आ जाता है स्टमक का 40वां। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नमनेस हो रही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि प्योर मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होना चाहिए। नमनेस जो आ रही है बैक में, इसका एक रीज़न होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंदर नमी बैठ जाना, इन्फेक्शन बैठ जाना। ये देखिए सीडेड कर दिया। सीडेड करने का तरीका देख लीजिए, ये येलो विजिबल हो रहा है। जिनके पास बियर मैग्नेट नहीं है तो वो लोग मेथी दाना लगा लीजिए। तो मैं दूसरे पॉइंट पे आपको मेथी दाना अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। तो जिनके पास बियर मैग्नेट है तो वो बियर मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास बियर मैग्नेट नहीं है वो मेथी दाना लगा लीजिए। ये देखिए मेथी दाना लगाया है। जिनके पास मेथी दाना है तो मेथी दाने के वाले पॉइंट को 5-5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। और बियर मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं कर जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए। और जो भी प्रॉब्लम हो डिटेक्ट हो गई है, डायग्नोस हो गई है, उसके हिसाब से कंसल्ट कर लीजिए। और कंसल्ट करने के लिए कॉल कर लीजिए। कॉल करके आप अपनी कंसल्टेंसी देख लीजिए कि पॉइंट कौन से और ऐड ऑन होने हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पीछे सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।